अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मुबशर हुसैन और आप देख रहे हैं मैं फिट.फैटनिंग। बिल्कुल जी, लंपी स्किन डिज़ीज़ बहुत ही फैली हुई है जो बीमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर। सिंध में पहले फैल गई थी, उसके बाद पंजाब में भी आ गई है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इसका इलाज क्या है और किस तरीके से बचा जा सकता है इस बीमारी से। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये कुछ जानवरों की वीडियोस मेरे पास आई हुई हैं कि इसमें होता क्या है जानवर में। अच्छा, इसमें देखें जानवरों के ऊपर, जिस्म के ऊपर ना छोटे छोटे दाने जो होते हैं ये जिस्म के अंदर ऊपर बन जाते हैं। जिस तरह इंसानों के ऊपर तप्पड़ बन जाते हैं ना, मोटे मोटे बारीक बारीक दाने, मोटे मोटे दाने बन जाते हैं जब वो मच्छर वगैरह काटता है। तो इसी तरीके से इसमें भी ये देखें, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जानवर के पूरे जिस्म के ऊपर बारीक बारीक दाने बन गए हैं। इतने बारीक भी नहीं, मोटे दाने भी बनते हैं। और पहले होता क्या, ये दाने मोटे होते रहते हैं, फिर ये इसके ऊपर ख़ारिश होती है जानवर को और उसके बाद ये फट जाते हैं, ठीक है, और फट के इसके ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं। और ज़ख़म के ज़रिए फिर ये ज़ख़म जब ठीक नहीं होता तो फिर जानवर को बुखार भी होता है। बुखार होने के बाद जानवर अपना खाना पीना भी छोड़ देता है, जिसकी वजह से जानवर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और वो एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, इसकी मैं वजूहत पहले बता दूँ आपको कि क्यों होता है ये जानवर के अंदर बीमारी आती है एक वायरस के ज़रिए। वायरस फैलता है जी मक्खियों के ज़रिए, मच्छरों के ज़रिए और चिड़चिड़ों के ज़रिए। तो अगर तो आपका फार्म साफ़ सुथरा है, सफाई नहीं है, तो फिर तो ये जानवर की बीमारी आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपका फार्म के ऊपर सफाई बेहतर है, वहाँ पे मच्छर और मक्खी के लिए या चिड़चिड़ों के लिए आप जानवर को स्प्रे करते रहते हैं, तो फिर ये जानवर के ऊपर बीमारी आने के चांस कम है। अच्छा, आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन लगता है ना, वो भी काफ़ी हद तक जिस्म के अंदर मुताबिक पैदा कर देता है, जिससे जानवरों को कम होती है ये बीमारी ना। लेकिन वायरस क्योंकि फैल रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है, और जो जानवर तो सेहतमंद है वो तो इससे कवर हो जाता है, लेकिन जो सेहतमंद नहीं है वो बड़ी जल्दी इसके ऊपर इसका असरअंदाज कर जाती है। अच्छा, इसका हल ये है कि पहले जानवरों की सफाई करें बेहतर तरीके से और उसके बाद इनको मच्छर और मक्खी से बचा के रखें। अपने फार्म के ऊपर स्प्रे वगैरह करते रहें। जब अगर खुदा न खास्ता ये जानवर की बीमारी आ गई है तो फिर उसका हल क्या है। अच्छा, जानवर की अगर खुदा न खास्ता बीमारी आ गई है ना, फिर और भी हल हैं इसके, ठीक है। हल इसका ये है कि जानवर, इसकी स्पेसिफिकली बीमारी का इलाज कोई नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता बीमारी आ गई है तो उसमें फिर आपने जानवर की 2-3 चीज़ें कंट्रोल करनी है कि उसको बुखार ना हो। मतलब उसका बुखार कंट्रोल रखना है आपने, ठीक है। उसको खाना पीना उसका कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 2-3 चीज़ें आप उसकी कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, तो फिर तो जानवर इस बीमारी के साथ सर्वाइव कर जाएगा, बचा रहेगा। अगर बुखार कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इसमें 105-106 बुखार हो जाता है जानवर को, ठीक है, जानवर खाना पीना कम कर देता है। तो डॉक्टर इस सूरत में क्या करते हैं, डॉक्टर लगाते हैं इंजेक्शन एंटीबायोटिक के और पेन किलर्स के, जिससे क्या होता है जानवर का बुखार कंट्रोल रहता है। सबसे पहले अगर आपको फार्म के ऊपर बीमारी आ गई है तो डॉक्टर से, अपने करीबी डॉक्टर जो कि अच्छा डॉक्टर हो उससे रब्ता करें और उससे इलाज करवाना शुरू करें। और बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही इलाज करवाना शुरू करें। अगर लेट हो गया, ठीक है, जानवर के अंदर बीमारी अच्छी तरीके से घुस गई तो फिर जानवर का बचना बहुत मुश्किल है। आपको अगर लगता है, हल्का सा भी लगता है कि जानवर को थोड़ा सा ढीला हो रहा है, उसको सबसे पहले अलहदा करते हैं बाकी जानवरों से और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। 14 दिन तकरीबन ये बीमारी रहती है जिसम के अंदर जानवर के, और उसके बाद फिर जाके ये जानवर ठीक हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि 14 दिन जानवर को बुखार कंट्रोल करना और उसकी खुराक बेहतर रखना बहुत मुश्किल काम है। तो वैक्सीन करवाना भी हल नहीं है इस जानवर का, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे फार्मर देखे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई थी और वो जानवरों के अंदर बीमारी आ गई। तो वैक्सीन भी इसके ऊपर कुछ ज़्यादा अच्छी काम नहीं कर रही। एहतियात बहुत ज़रूरी है, जानवरों को बाकी जानवरों से अलहदा कर दें अगर कोई इस तरह का जानवर आता है तो, ठीक है। और कोशिश करें कि जैसे ही को लगता है कि जानवर थोड़ा सा ढीला हो रहा है या उसको टेम्परेचर फील हो रहा है या खाना पीना कम कर रहा है, उसका इलाज करवाना शुरू करते हैं अपने करीबी डॉक्टर से, ठीक है। क्योंकि अभी मसला ये आ रहा है कि जितनी भी वैक्सीनेशन छोटे मेडिकल स्टोर्स के ऊपर मौजूद है वो भी अच्छी मेडिसिन क्वालिटी वाली नहीं है। उनके लगने से भी जानवरों को मसला बढ़ रहा है। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि जानवरों को ये वैक्सीन भी करवाएं आप, ठीक है। हाँ, लेकिन उसकी सफाई का ख्याल रखें। अगर खुदा न खास्ता आपकी भी किसी फार्म के ऊपर या किसी के इलाके के जानवरों में आई हुई है तो कोशिश करें अपने फार्म के ऊपर मच्छर मक्खी और चिड़चिड़ों का स्प्रे लाजमी करते रहें, हर हफ्ते करें। मैं भी अपने फार्म के ऊपर तकरीबन हर हफ्ते स्प्रे करता हूँ, अपने जानवरों के ऊपर भी और फार्म के ऊपर भी, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है एक दफ़ा जानवर को लग गई तो फिर उसने जानवर उठने नहीं देना जल्दी आपका, ठीक है। तो कोशिश यही है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें, उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। सफाई सुथराई नहीं है तो ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाएगा,
ठीक है। आइवरमेक्टिन कोशिश करें अपने जानवरों को लगवाएं अगर आपने नहीं लगवाया हुआ था, क्योंकि उससे भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं चीज़ें, कंट्रोल हो जाती हैं। बाकी अगर खुदा ना खास्ता बीमारी आ गई है तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है अपने डॉक्टर से रब्ता करें, करीबी डॉक्टर से, जो कि इसको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स वगैरह लगाए ताकि जानवर का जो खाना पीना कम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।